नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षा में आपको चला है क्लास 10th का माध्य से क्वेश्चन आया है, प्रश्नावली 2 का दिया गया है, भारतीय भवन किताब से है। उसी का कुछ पार्ट्स बचा हुआ था जो कि यहाँ पे है। क्वेश्चन 3 का 2 दिया गया है, निम्न आंकड़े का माध्य परिकलित करें। फर्स्ट बदल है आम की यानी 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100। ठीक। और उसके नीचे दिया गया विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 7, 6, 6, 6। तो इससे पहले हमने 2 मान का भी हल किया है, सिंगल मान का भी हल किया है। तो यहाँ पे भी डबल मान का दिया है, इसलिए यहाँ पे 4 खंड का घर बनाएंगे और फर्स्ट में लिखेंगे वर्ग अंतराल, सेकेंड में बारंबारता और थर्ड में वर्ग चिन्ह और फोर्थ में f इंटू एक्स। ठीक। बारंबारता को f से सूचित किया जाता है और वर्ग चिन्ह को x से। और वर्ग अंतराल में दिया गया था 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। यानी कि इसमें जो अंतर है वह कितना का अंतर है? 15 का अंतर है। ठीक। बारंबारता वाला जो हम संख्या लिखे हैं यानी कि विद्यार्थियों की संख्या वाला बारंबारता में लिखे हैं वो दिया गया है 2, 3, 7, 6, 6, 6। और वर्ग चिन्ह में हम क्या करते हैं तो वर्ग अंतराल वाला को जोड़ के ना 2 से भाग करते हैं। ठीक है। तो 10 और 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35 और 35 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 17.5। ठीक। 17.5। और हमने आपको बताया है कि सब में कितना के अंतर है? 15 के। तो हम वहां पे वर्ग चिन्ह वाला में 17 में 15 को जोड़ सकते हैं, 17.5 में सब निकलते जाएगा आपको। ठीक है। या फिर आप चाहे तो इसको जोड़ करके यानी कि 10 में 25 को जोड़ करके 2 से भाग लगा के लिख सकते हैं, या फिर 25 में 40 को भी जोड़ के 2 से भाग लगाते रहिए, भाग लगा के आप निकाल सकते हैं, इसको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे 17.5 में 15 को जोड़ेंगे तो आ जाएगी 15×7 22। ठीक। और यहाँ पे आ जाएगी 1, 1, 2, 1, 3 और दशमलव में 5। ठीक। उसके बाद फिर इसमें 15 को जोड़ेंगे तो आ जाएगी 5 या 2 7। ठीक। और यहाँ पे 3, 1, 4.5। उसके बाद यहाँ पे फिर इसमें 15 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, 5, 12, 3, 4, 1, 5, 1, 6.5। फिर इसमें 15 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 या 2 7, 6, 1, 7। ठीक। 0.5। फिर इसमें 15 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, 5, 12 और 8, 1, 9। ठीक। 0.5। अब यहाँ पे एफ ज्ञात करने के लिए ना बारंबारता और वर्ग चिन्ह को जोड़ते हैं, यानी कि एफ और एक्स सॉरी गुना करते हैं। ठीक है। एफ और एक्स को क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 17.5 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। ठीक है। 17.5 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0 और 7 दूना 14 हासिल 5 दूना 10 हासिल 1, 7 दूना 14, 1, 15 और 2, 1, 3। एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी कि आ जाएगा 35.0। उसके बाद 32.5 में गुना करेंगे हम 3 से। 32.5 में गुना करेंगे 3 से तो आ जाएगी 5, 15 हासिल 1, 3 दूना 6, 1, 7, 3, 9, यानी कि 97.5। 97.5। ठीक। उसके बाद 47.7 में गुना करेंगे, 47.7 में गुना करें 47.5 में गुना करेंगे हम कितना से? 7 से। ठीक। तो 7 × 5 = 35 हासिल 3, 7 × 7 = 49, 3 = 52 हासिल 5, 7 × 28 = 5 33, यानी कि आ जाएगी 332.5। 332.5। उसके बाद 62.5 में गुना करेंगे 6 से। 62.5 में गुना करेंगे 6 से तो 6 × 5 = 30 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 हासिल 1, 6 × 1 = 36, 1 37, यानी कि आ जाएगा 375.0। 375.0। उसके बाद 77.5 में गुना करेंगे 6 से। 77.5 में गुना करेंगे 6 से तो आ जाएगा 6 × 5 = 30 हासिल 3, 6 × 7 = 42, 3 45 हासिल 4, 7 × 6 = 42, 4 46
और 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी कि 465.0। ठीक, उसके बाद 92.5 में गुना करेंगे 6 से, 92.5 में गुना करेंगे 6 से, तो 6 पचे 30 हासिल 3 6 3 18 3 21 हासिल 2 6 पचे 30 6 दूना 12 3 15, सॉरी 6 पचे 30 हासिल 3 6 दूना 12 3 15 और 9 6 54 54 1 55। 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी कि आ जाएगा 555.0। ठीक, अब हम यहाँ पे एफ वाला को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिग्मा एफ। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे 6 6 12 6 18 7 25 25 3 28 7 2 30। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स वाला को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 5 10 5 15 15 15 2 17 17 7 24 24 5 29 1 30 हासिल 3। 5 में 6 को जोड़ेंगे 11 11 7 18 18 18 3 21 21 9 30 30 3 33 33 1 34। 33 1 इस पूरे संख्या को जोड़ने पर आ जाएगा आपको 1860। ठीक, कितना आ जाएगा 1860। तो यहाँ पे माध्य निकालने का आपको सूत्र पता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू दिले है 1860, 1860 बटा में दशमलव 0, तो दशमलव के बाद संख्या का कोई वैल्यू नहीं है, उसके सिग्मा एफ का वैल्यू दिले है 30। तो यहाँ पे इसको काट सकते हैं, 3 6 18 और 3 दूना 6, यानी कि आ जाएगी 62। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माध्य बराबर 62। यही हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ।